मित्रों नमस्कार। क्या आप कभी स्वर्ग के किसी तत्व से परिचित हुए हैं? क्या आप स्वर्ग के किसी जीव या जंतु से परिचित हैं? शायद नहीं। क्या आपने स्वर्ग के किसी जीव या जंतु को देखा है? शायद नहीं। अगर नहीं देखा है तो आपको एक बार जरूर भ्रमण करना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पारिजात वृक्ष की। जी हाँ, ऐतिहासिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो यह पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान मिला था, ऐसा हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है, जिसको कि प्राप्त किए स्वर्ग के राजा इंद्र और उसे स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ग लेकर चले गए। अब प्रश्न है कि स्वर्ग में जाने के पश्चात यह पारिजात वृक्ष कैसे इस पृथ्वी पर आया। तो समय के साथ दंत कथाएं बनती चली गईं और इसको लेकर के दो मान्यताएं उभर के सामने आई। पहली मान्यता के अनुसार यह घटना है करीब आज से 5000 या 6000 वर्ष पुरानी महाभारत काल की, जब पांडव 12 वर्ष की वनवास कर रहे थे। उस दौरान यहीं पर वह अपनी माता कुंती के साथ आए थे इस स्थान पर, जो कि बाराबंकी जिले के करीब पड़ता है, रामनगर स्थान पे। और यहीं पर कुंती को इच्छा हुई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अतः उन्होंने अपने बेटे अर्जुन से इसका निवेदन किया। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही जाकर के स्वर्ग से इस पारिजात वृक्ष को लेकर के आए। हालांकि वह पारिजात वृक्ष नहीं था, कल्प वृक्ष था, और उसी कल्प वृक्ष से इस पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। यहां आने के पश्चात यह कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष किसी के अंश से यह पारिजात वृक्ष निकला, और इससे निकलने वाले पुष्प से माता कुंती ने भगवान शिव की पूजा किया करती थी जब वह इस जंगल में रहा करती थी। एक दूसरी दंत कथा या मान्यता के अनुसार अगर हम बात करें तो इसे लाने का कार्य स्वयं श्री कृष्ण ने ही किया, और वह अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर कर रहे थे। सत्यभामा के कहने पर स्वयं श्री कृष्ण इसको स्वर्ग से लेकर के यहाँ पर आए। कृपया आप और नजदीक आइए। अगर हम देखें तो इन दंत कथाओं को प्रमाणिकता कहां से दिखाई देती है, इसको लेकर के हरिवंश पुराण में साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर आप कभी स्वर्ग के इस वृक्ष का दर्शन करना चाहते हैं तो एक बार अवश्य आएं और जरूर घूमें बाराबंकी जिले में। कृपया और नजदीक से जाकर के वृक्ष का दर्शन कराएं। देखें, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं या सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश विशेषांक का प्रश्न पत्र आता है उसके लिए यह घटना या यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कहां पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह वृक्ष है। अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई करीब करीब 45 फीट है, और इसके सर्कमफ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो करीब 50 फीट के सर्कमफ्रेंस में यह फैला हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह बात समझ में आई होगी और आप इस वक्त स्वर्ग से आए हुए उस कल्प वृक्ष के अंश पारिजात वृक्ष का दर्शन कर चुके होंगे। और बारीकी से देखिए, दिखाइए जरा सा, कृपया इधर आते जाएं। इस वृक्ष के अलावा यहां पर भगवान राम और सीता का मंदिर भी है, जो कि आप देख सकते हैं उस तरफ बना हुआ है। इसके अलावा एक छोटा सा शिव मंदिर भी है। साथ ही साथ बड़ा ही यह रमणीक स्थान है और ग्रामीण अंचल और ग्रामीण परिवेश में है। यदि आप शहर के भागदौड़ से एक बार उब चुके हैं तो इस ग्रामीण परिवेश का आनंद ले। यहाँ के लोग भी उतने ही स्वच्छ, साफ सुथरे और इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको एक सुखद अनुभूति का आभास होगा, और प्रकृति के पर्यावरण से आप खुद को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति भी होगी। तो फिर मिलते हैं तीर्थ यात्रा के इसी क्रम में एक नए विषय के साथ अगली कड़ी में। पूर्व में हमने त्रिमुकेश्वर की यात्रा की थी और उस दौरान आपने देखा था, मुझे और मेरे परिवार को यह स्थान बड़ा ही रमणीक लगा। कृपया इधर दिखाइए, आप भी इसके ठीक से दर्शन कर लें और फिर आने की एक बार ये अंतर्राष्ट्रीय करें। एकमात्र यहीं पर ये उपस्थित है। इसका जो है 2 बार परीक्षण हुआ है। एक बार जो है अमेरिका में परीक्षण हुआ है, तो इसी तरह का पौधा हुआ था, परंतु उसमें जो है फल लगने लगे थे। इसमें फल नहीं आते हैं, फल नहीं आते, केवल फूल, फल आता ही नहीं। फल आते तो बहुत हो जाते, यहाँ देखने कौन आता। हाँ सही बात, तो वृक्ष ही वृक्ष हो जाता है। बिना फल का है ये। हाँ, उसको लाते समय फिर इंद्र ने श्राप दे दिया था कि जो है स्वर्ग से जो है निज लोक में जा रही है। इनमें जो है सोने के पुष्प होते थे वहां पर। अच्छा, सोने के नहीं होंगे, ये मेरा श्राप है। सोने से ज्यादा है ये। एक पत्ती जो है लोग ले जाते हैं तो अपनी श्रद्धा से 21, 51, 11 जो होता है चढ़ा के जाते हैं। पुष्प होता है 1 किलो घी का देकर ले जाते हैं। हाँ, हमने भी 1 किलो घी का जो देकर के पुष्प लिया था। तो सोने का हो गया ना, पत्तियां भी ले जाया जाता है। हाँ, पत्तियां भी ले जाती हैं।
वह सोने का हो गया, पत्ती ले जाके क्या किया जाता है? तो ले जाके जहाँ पूजा स्थान घर में रामायण होती है, रामायण के अंदर रख सकते हैं। तो बाबू इसको पकड़िएगा। तो इस प्रकार आपने स्थानीय लोगों से भी इसके महात्म्य को समझा है। उम्मीद करता हूं कि मेरी यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। यदि आपको मेरी यह बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही तीर्थ यात्राओं से मैं आपको परिचित कराते रहा हूं पूर्व में भी, और भविष्य में भी परिचित कराते रहूंगा। यदि आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो